अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। और आपका स्वागत है मेरे फंकी किचन व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग जो है, मैं बताया था मेरे लास्ट व्लॉग में, मैंने मंगाया था ओटीजी। तो उस दिन मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो ये है नेक्स्ट डे का। तो मैं इनके चलो पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कपड़े रखे थे गंदे, जो मैंने इनके चलो इन पहले इन्हें भिगो देती हूँ। भिगो के मैंने फिर साफ़ सफाई करी। जो हमारी ये नाली है ना, ये वॉश बेसिन के यहाँ नाली पर पानी जाता नहीं है, इससे जो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसका ढाल इतना बुरा है कि का इसमें घंटों लग जाते हैं मुझे साफ़ करने में। पानी जाता ही नहीं, इधर से करो उधर आ जाएगा, इधर करो उधर आ जाएगा। बहुत परेशानी होती है मुझे, लेकिन करवाएंगे कहा है मैंने अपने मकान मालिक से। तो मैं कर रही थी चल ले ली साफ़ सफाई, क्योंकि मेरे नमाज का भी टाइम हो रहा था। तो मैं गई थी बाज़ार। असल में मैंने ओटीजी लिया ना, तो आज बनाएंगे हम ओटीजी में पिज़्ज़ा, क्योंकि सब बच्चे भी कह रहे थे, उसके पापा भी कहते हैं कि पिज़्ज़ा बनाना। लाई हूँ पिज़्ज़ा का थोड़ा सामान, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं लाई हूँ ये चीज़ स्प्रेड, ये बेस से बिछाने के लिए आता है। ये है नट रेसिन का, ये मेरा फेवरेट है। और ये भी मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये म्यूज़ली फ्रूट नेट नट, एक फैंटास्टिक, ये तुम्हारी है। ये हमारी है। और ये केचप छोटू सा, और ये की है। और बनाऊंगी मैं कॉर्न पिज़्ज़ा, और एक सॉस, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। और बाकी की है ये है दही रोटी। क्या कहते हैं, ब्रेड और पिज़्ज़ा बेस। और मुझे ये है ना, ये मिल गया था चीज़ ब्लॉक। ये मुझे 1 किलो का मिला है ब्लॉक, और ये 1 किलो का चीज़ मुझको मिला है 280 रुपये का। कितनी लाइक हमने। तो मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, तो मैं रेसिपीज़ की ज़रूर शूट करूंगी। बच्चों ने चॉकलेट, अब स्कूल से आते ड्रेस तो उतारते बेटा, आती चॉकलेट खा ली। और ये लाई हूँ हमजा के लिए, बच्चों के लिए, मायरा के लिए हर्शीज़। इनको जैसे चॉकलेट शेक बना के दे दिया मिल्क शेक में, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इसे शौक से पी लेंगे। अगर मैं इसे दूध में डाल के भी दूंगी बच्चों को, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये। तो बस मुझे तो मेरी तो यही कोशिश लगी रहती है कि बस बच्चे मेरे खाने लगे, मोटे हो जाएं, तगड़े हो जाएं। जैसे सूखा हुआ है ये, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए बच्चे। मुझे मोटे अच्छे लगते हैं। मायरा चॉकलेट खा रही हैं। तो हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो मैं तो कर रही थी बच्चों के पिज़्ज़ा की तैयारी, क्योंकि बच्चों को सवार ही नहीं हो रहा था। कह रहा था मम्मी बनाओ जल्दी से बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है बना रही हूँ। तो मैं बना रही थी, और इतना मज़े का बना था पिज़्ज़ा, बिल्कुल जैसे मार्केट का टेस्ट रहता है ना, सेम ऐसे ही था। क्योंकि बाज़ार में जो बेचते हैं वो भी यही सामान लगाते हैं, यही चीज़ लगाते हैं, तो कुछ अलग नहीं था। तो टेस्ट तो एक जैसा होना ही था। इसलिए सोचो कि हमारे हमारे हाथ से हुआ ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ार का जो सारा सामान था वही लगाया, तो उनका टेस्ट था। और बाकी बिल्कुल रेडीमेड जैसे पिज़्ज़ा बाहर का आता है ना, ऐसे ही बना था। बल्कि मेरा जो चीज़ है ना, तो बाहर मैंने रख रखा था, बहुत टाइम से बाहर था ना, तो ये थोड़ा मेल्ट होने लगा था। मैंने कद्दूकस मैं करने की कोशिश करी थी, तो हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा इसमें मेल्ट होने लगा था। तो मैंने जो है ना, फिर इसके छुरी से ही स्लाइसेस करके ऐसे ही मैंने रख दिए थे। मैंने कहा इसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, जब जाके थोड़ा ये हार्ड होगा तब जाके इसको हम कद्दूकस अच्छे से करेंगे। क्योंकि मैंने कहा चलो इतने तो तुम्हारे पापा आएंगे, इतना तो ये हार्ड हो जाएगा, फिर इसको अच्छे से कद्दूकस करके फिर सही बनेगा। फिर जो है ना, बारीक बारीक होता है, तो किनारियों तक फैलता है। अब जैसे मैं ये मेल्ट हो गया था, तो मैंने इसे स्लाइस करे थे ना, तो पूरा एकदम फैला नहीं था, तो फिर भी बहुत अच्छा बना था। बच्चों ने खूब शौक से खाया था, बहुत मज़े का बना था। आपको मैं दिखाऊंगी अभी। और बच्चे तो मेरे ये के कौन है ना, ये भी यूँ खा रहे थे, मान ही नहीं रहते। बच्चे इतने शरारती होते हैं ना, वो काम को जो है ना मुश्किल बना देते हैं बहुत ज़्यादा। काम थोड़ा जितना आसान हो ना, अगर बच्चे घर में हो, तो वो काम उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो बस ये था जल्दी जल्दी से मैं काम करके बैठूं, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा रही थी। और बस हमजा लंच लेके नहीं गया था स्कूल, क्योंकि आज इसका पेपर था मेरे बेटे का।
तो मैंने इसको लंच दिया नहीं था कि लगा मैंने ले जा रहा, छुट्टी जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो है बाद में मेरे टीचर का इसकी मैसेज आया था कि नहीं छुट्टी अपने ही टाइम पे होगी, तो मेरे बाद में फिक्र होने लगी कि मैंने कहा बताओ बेटा मेरा तो लेके ही नहीं गया। तो फिर मेरा तैयार कर लिया था अपना पिज़्ज़ा, और मैंने अपना जो है OTG प्री हीट करके रख दिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और दोनों पिज़्ज़ा बेस को मैंने इसके अंदर डाल दिया था और मैंने कर दिया था बंद। मैंने कहा चलो इतने ये होता है, इतने में थोड़ा किचन की कर लेती हूँ सफाई। बच्चे इसके आगे से बहरा रहे थे कि बस जल्दी से बने और हम खाएं, तो बस जल्दी से मैंने कहा चलो तुम बस होने वाला है, तुम सब्र कर रखो। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।